पहले दिन जो प्रार्थना होती है वो माँ शैलपुत्री की प्रार्थना होती है। तो आपको माँ शैलपुत्री की प्रार्थना करनी है। माँ पार्वती की प्रार्थना भी आप कर सकते हैं। श्वेत रंग के वस्त्र पहने, श्वेत रंग का आसन बिछावें और आप जो मंत्र मैं आपको बताऊंगा उस मंत्र से जप करना प्रारंभ करें। इस जप के उपरांत आपने पाठ करना है। किसका? दुर्गा सप्तशती का। कैसे? आज आप प्रथम अध्याय और 13वां अध्याय पढ़ेंगे। उसके बाद अगले दिन दूसरा, 12वां, फिर उसके अगले दिन तीसरा और 11वां, फिर चौथा और 10वां, फिर 5वां और 9वां, उसके बाद फिर छठा और 8वां और 7वां 2 बार। इस प्रकार आपने प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती के अध्याय पढ़ने होंगे। एक विधि तो है ये। अब दूसरा इसका तरीका क्या है? कुछ लोग दुर्गा सप्तशती के 13 के 13 अध्याय प्रतिदिन पढ़ते हैं। ऐसा करना भी बहुत अच्छा रहेगा। और जिन लोगों के परिवार गंभीर घोर कष्ट से गुजर रहे हैं, यदि उनके घर दुर्गा सप्तशती के 100 पाठ हो जाएं तो क्या कहने। लेकिन ये घर के सारे लोग मिलजुल कर करें। शतचंडी का पाठ जिसे कहते हैं, यदि ये हो जाता है किसी घर में तो उस घर के बहुत सारे दुख कष्ट कटते हैं। हो सकता है कि आपकी जो मुराद हो वो पूरी ना हो, लेकिन माँ को पता है दरअसल कहाँ से काम बनेगा, वहाँ से कार्य बनना प्रारंभ हो जाता है। ये तो आपको माँ को लिवरेज देना होगा। ये उनका डोमेन है, ये उनका क्षेत्र है, ये उन पर सोचिए, छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपनी प्रार्थना उन तक पहुँचा दीजिए, जहाँ परेशानी है वो उन तक पहुँचा दीजिए और सप्तचंडी का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मान लीजिए प्रत्येक व्यक्ति ने घर में 10-10 पाठ कर लिए, बहुत कठिन तो होता ही है, लेकिन ये आपको अद्भुत लाभ देने वाला है। घोर गंभीर कष्ट से ये आपको बचाकर ले जाता है। फिलहाल मैं आपको धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का हल बताता हूँ। उसके बाद दुर्गा पूजा में अर्गला स्त्रोत का क्या रोल होता है, वो उसकी भूमिका क्या होती है, वह बताऊंगा। धनु राशि, काम बनाने वाला दिन है ये। भाग्य पक्ष मैं ये तो नहीं कहूँगा बहुत प्रबल है, कुछ बाधाओं के साथ आपके कार्य होंगे, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते काम आपका बंद जरूर जाएगा। ये दिन अच्छा है आपके लिए। संध्या उपरांत उस समय बहुत अच्छा हो जाएगा। उपवास जरूर रखिएगा। एक सावधानी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस दिन किसी को ना आपको धन देना है, ना किसी को अपना वाहन देना है, और ना ही किसी गहरे राज की बात किसी को बतानी है, नहीं तो आगे जाकर नुकसान होगा। उपाय क्या करेंगे? ये दिन बहुत बेहतर हो, उसके लिए जो भी भोजन अभी आप कर रहे हैं, चाहे वो फलाहारी भोजन हो, फलाहारी ही होना, उपवास तो आपने रखना ही है, फलाहारी भोजन किसी को दान ज़रूर करें। कम से कम एक व्यक्ति का भोजन इस वक्त आपके हाथ से ज़रूर निकलना चाहिए। प्रभु सब ठीक करें।